अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज टॉपिक है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर से प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में, ताकि हम कोई ख़ास तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप क्या करते हो, आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, या आप वो कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हो। आप क्या करोगे कि आप एक प्रोग्राम लिखोगे कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में, ताकि वो कोई ना कोई ख़ास तरह का काम कर सके। कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, और ये बेसिकली डेवलप की जाती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे आपके पास एटीएम मशीन है, वो आपसे कभी भी ये नहीं कहती कि आप पेशेंट का नाम बताएं, आप डॉक्टर का नाम बताएं, या आप उसकी जो है हिस्ट्री बताएं, मेडिकल हिस्ट्री बताएं। क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन का काम है कि वो कैश के साथ डील करे। तो हर प्रोग्राम आपके पास कोई ना कोई ख़ास तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, सीखें, उनकी वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखें। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम बेसिकली, जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो ये आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ताकि आप कोई ख़ास तरह का रिजल्ट अचीव कर सकें। तो बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। एनी टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात क्या कर ली कि आपके पास जो कोई खास तरह का एक्शन परफॉर्म हो रहा है या कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसे कंट्रोल कौन करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वो एग्जीक्यूट कौन करता है? आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ बेसिकली आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि डेवलप की गई हैं, ताकि आप क्या कर सको, प्रोग्राम लिख सको, ठीक हो गया, यूज़ कर सको और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। हर जो स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें सिंटैक्स भी होता है और सिमेंटिक भी होता है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू राइट योर प्रोग्राम। ठीक है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, आप वो लिखोगे किस तरह से, वो आपके पास ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करता है टू द वे टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, कि आप सही तरीके से आप क्या करो, स्टेटमेंट को लिखो। सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपके पास वो सिमिलर है जैसे आपके पास क्या आपकी ग्रामर है या नेचुरल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें आपके पास एक वेरिएबल आता है और एक एक्सप्रेशन आता है, और दोनों को सेपरेट किया जाता है इज इक्वल टू के साथ। ये बेसिकली बताता है एक वेरिएबल है और उसको आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन या कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल एक दफ़ा हम आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास है सिमेंटिक। सिमेंटिक बेसिकली आपके पास क्या है? ये आपके पास किसी भी स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। ठीक हो गया, कि ये जो आपने स्टेटमेंट, ये जो आपने लाइन ये लिखी है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्राइब कर होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म होने, किसने करना है? कंप्यूटर ने। ठीक है, जब भी वो स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आपके पास ये क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बताता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के ज़रिए बताई जाती हैं। ठीक हो गया, कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट कैसे होगी। जैसे नीचे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपके पास क्या एक आपके पास है असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका सिमेंटिक, इसका मीनिंग क्या है? कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है पहले वो परफॉर्म होगी, कि वो आपके पास टू वैल्यूज़ को ऐड करेगा, ए और बी को, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे सेव कर देगा? सम में। फॉर एग्जांपल, आपने 4 + 5 ऐड किया तो वो जो 9 है वो कहाँ जाके सेव होगा? किस मेमोरी में सेव होगा? सम की मेमोरी में। ठीक है, और वहाँ पे जाके 9 आपके पास क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट स्टोर होगा। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखी, एक सिंटैक्स। सिंटैक्स आपके पास क्या होता है कि आपने किसी स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। सिमेंटिक उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है।